दोस्तों, आज आप लोगों के बीच हमको आना पड़ा एनटीपीसी के कट ऑफ मार्क्स के लिए। तो मैं आप लोग को थोड़ा संदेश देना चाह रहा हूं कि सभी यूट्यूबर कट ऑफ के बारे में बहुत सारा डिस्कस किए, ठीक है। तो सभी यूट्यूबर कट ऑफ के बारे में डिस्कस दिए हैं, लेकिन किसी को यह पता नहीं है कि कट ऑफ कितना पर जाएगा। इसलिए सेफ और अनसेफ को थोड़ा समझिए। कौन कौन आदमी सेफ है और कौन कौन अनसेफ है उसको समझिए। कट ऑफ जितने भी लोग देख रहे हैं उसका लाभ और हानि भी बताया जाएगा, किसको लाभ होगा किसको हानि होगा। सेफ देखिए दोस्तों, सेफ है तो 48 प्लस वाला भी सेफ है, अनसेफ है तो 62 वाला भी अनसेफ है। क्योंकि पिछले बार जब ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था और उसका जब एग्जाम का रिजल्ट निकला, जो एग्जाम हुआ था उसका जब रिजल्ट निकला तो उसमें एक टर्म आया नॉर्मलाइजेशन जैसे आया तो जो लड़का का 48 नंबर था उसको कर दिया है 72 नंबर, और जिसका 62 था उसको कर दिया है 68 नंबर। तो अब देखिए ये लड़का का हो गया, और इसका नहीं हुआ। तो 62 वाला भी अनसेफ है और ये 48 वाला सेफ भी है। तो ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि जो 62 नंबर आया वो सेफ है, नहीं दोस्तों। नॉर्मलाइजेशन टर्म जब से आया है तब से कोई भी टीचर यह नहीं कह सकता है कि यह सेफ है और यह अनसेफ है। अभी जितने भी स्टूडेंट का कट ऑफ आया है, जितने भी मार्क्स आया है आप लोग का, अभी सब अपने आप का सेफ है, जिसका 48 प्लस है सब अपने आप का सेफ है। इसलिए कि नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर वाले का ज्यादा हो जाता है और ज्यादा नंबर वाले का कम हो जा रहा है। यह नॉर्मलाइजेशन का फंडा हम लोग को समझ में नहीं आया। नॉर्मलाइजेशन का फंडा हम लोग को समझ में नहीं आया कि कैसे नॉर्मलाइजेशन करता है। तो इसलिए आप कट ऑफ पर नहीं जाइए। जितने भी यूट्यूबर आप देखते हैं, प्रत्येक का आप कट ऑफ देखते हैं, किसका कट ऑफ देखें, उसका कट ऑफ देखें। तो कट ऑफ पर समय को बर्बाद नहीं कीजिए दोस्तों, आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए। पढ़ने पर ध्यान होना चाहिए। सेफ और अनसेफ आने वाला रिजल्ट ही बताएगा दोस्तों। कोई भी यूट्यूब पर जो कट ऑफ मार देता है कोई सही नहीं है दोस्तों। इसलिए आप कट ऑफ मार्क्स को देखते हैं, अपने आप को पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं, ठीक है। कट ऑफ मार्क्स देख के आपको पढ़ने में मन नहीं लगता है। तो जितने भी लड़का 48 प्लस नंबर ला रहा है, यदि उसका रिजल्ट हो गया तो इसके पीछे जो आप दिमाग लगा रहे थे कट ऑफ पर रात दिन कट ऑफ देखते हैं, फलना देखते हैं, ये कुछ करते हैं, तो क्या हो रहा है, आपका समय बर्बाद हो रहा है। अभी तो ये 48 नंबर लड़का लाया, 62 नंबर आप लाए 48 नंबर, और पढ़ाई में आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, और ये पढ़ाई में ध्यान दे रहा है तो ये और आगे निकल जाएगा और पीछे हो जाइएगा, तो फाइनल में जाके आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग ध्यान रखना है कि 48 नंबर पर कुछ नहीं ध्यान दीजिए, सिर्फ आप पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। फलना वीडियो देखकर आपका दिमाग को नर्वस कर देगा दोस्तों। इसलिए केवल फोकस कीजिए आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। जो आया आपके लाइफ में वो सही है, उस पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेफ और अनसेफ कोई भी यूट्यूबर नहीं बता पाएंगे कि कौन सेफ है कौन अनसेफ है। उसकी किस्मत की भी बात है दोस्तों। मैं अपना देखा हूं, बहुत लोग हमको फोन करके पूछा था कि सर कट ऑफ कितना जाएगा, तो मैं बताया मुझे मालूम नहीं है कि कट ऑफ कितना जाएगा। क्योंकि मैं ये भी देखा हूं 48 नंबर वाले का नौकरी हो गई, ये सर्विस हो गई,
सर्विस हो गई और 62 नंबर वाला बेरोजगार रह गया, ठीक है, इसका सर्विस नहीं हुई। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 48 नंबर वाले का सर्विस हो गई और कर रहे हैं, और 62 नंबर लाने वाले का सर्विस नहीं हो रहा है। इसलिए कौन अनसेफ है कौन सेफ है, ये इंद्रदेव सर भी नहीं बता पाएंगे। इंद्रदेव सर आप लोग का यही सजेशन देंगे कि आप लोग पढ़ने पर विषय ध्यान दें। कितना नंबर आया, जो आ गया उसको आप बदल नहीं सकते। अब रिजल्ट आने के बाद आप रिजल्ट को देख लीजिए, हुआ या नहीं हुआ उसको भूल जाइए। हो गया तो बहुत अति सुंदर है, नहीं हुआ उसको याद नहीं करना है, आगे प्रिपरेशन करना है और आगे रिजल्ट बढ़िया करना है। इसलिए पढ़ने पर दिमाग को मत भटकाइए दोस्तों, हमेशा पढ़ने पर ध्यान दीजिए। आप कट ऑफ पर विषय ध्यान नहीं दीजिए, कट ऑफ इसी दिन आएगा जिस दिन रिजल्ट पता चल जाएगा कि क्या कट ऑफ है। इसलिए आप लोग को यही संदेश देना चाह रहे थे कि पढ़ने पर विषय ध्यान दीजिए दोस्तों, ठीक है। कट ऑफ अपने आप आ जाएगा, आप एक बढ़िया स्टूडेंट होंगे तो कट ऑफ अपने आप आएगा दोस्तों। इसलिए कट ऑफ पर ध्यान नहीं दीजिए, जो भी कट ऑफ देता है देने दीजिए, जो भी यूट्यूबर बता रहा है कट ऑफ दे रहा है देने दीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए दोस्तों, मैं यही संदेश आप लोगों को पहुंचाना चाह रहा था। और विषय रखिए, पढ़ने पर विषय ध्यान रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, एक दिन बहुत अच्छे स्टूडेंट बनेंगे और नौकरी होगी दोस्तों। आज भी यही बात पर हम अपने बात को ध्यान समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।